ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे इन मैथमेटिकल टूल्स। हमें ये फिजिक्स में काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में जानकारी रखना डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोगों ने 19 में एक बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े थे, और वो हमने क्या पढ़े थे, जो हमारा प्लेन है, बोर्ड का प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है। जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट? उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। नाउ प्लेन यहां पर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इन चारों पार्ट का को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। नाउ ये वाला जो है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? ये वाला जो है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो है वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो है ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पूरा प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट? कोई भी जो पॉइंट होता है वो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये पॉइंट को हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट को हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। बाय द वे, एक्स का नाम भी है, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स का जो नाम है वो है एब्सिसा, और वाई को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ ओरिजिन जो है वहां पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करता है, तो वो वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 0,0। एक्स एक्सिस अगर है, एक्स एक्सिस पे वाई का हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसका जनरल पॉइंट होगा x0, 0। और वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पे कोई भी जनरल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, राइट? और ओरिजिन पे दोनों ही 0 होगा, तो इसको हम बोलेंगे 0,0। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। नाउ इसके अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ध्यान देना, एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव है, वाई जो है वो भी हमारा पॉजिटिव है। एक्स और वाई दोनों अगर पॉजिटिव है तो इसके मतलब पॉइंट जो है वो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम बात करें, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग हम बात करें, ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स जो है वो हमारा नेगेटिव है, बट वाई जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स हमारा नेगेटिव है, वाई भी यहां पर हम ध्यान दे सकते हैं नेगेटिव है। यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो एक्स और वाई दोनों हमारा नेगेटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं पार्टिकल अगर यहां पर है तो एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई जो है वो हमारा नेगेटिव है। तो कोई भी अगर चारों में से कोई एक क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई करता है तो ये इसके बेसिस में हम डिसाइड करते हैं पॉइंट जो है क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसके अलावा पार्टिकल एक्सिस पे हो सकता है,
सॉरी, उनका जनरल कोऑर्डिनेट हमने लिख डाले हैं। ओके, और बाकी ओरिजिन को तो हम स्पेशल पॉइंट दिए हैं, दैट इज माई 0,0। ठीक है, दिस इज आवर बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना बिल्कुल भी यहां पर मेरा पर्पस नहीं है। यहां पर हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में काम आने वाली है। बाकी मैथ्स में ये सारे टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल्सिंग के साथ पढ़ाया जाएगा, बट राइट नाउ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए और बेसिक टूल को हम फिजिक्स में अप्लाई कर पाए, इसीलिए ये टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो इसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, राइट। नाउ पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास दो चीज होती है। पहला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? दो पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उसके बारे में क्या फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट 1, उसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, और जो दूसरा पॉइंट है पॉइंट 2, उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, सो सवाल यह है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। वो हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं पहले। तो दोस्तों ध्यान देना, क्या है मेरे पास, ये दोनों लेट्स सी, ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा x1, y1। ये वाला पॉइंट है x1, y1, और यहां पर जो ये पॉइंट है वो है मान लो x2, y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो ऑब्वियसली कौन सा लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन जो होगा, ये हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा d, राइट। तो दोस्तों ये डिस्टेंस d को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ। ओके, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। नाउ ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर इस लाइन के अलोंग अगर हम देखें, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में बनाया हूं, तो यहां पर कहीं पर भी y में कोई वेरिएशन नहीं होगा। डेफिनेटली हमारा y जो है वो तो हर पॉइंट का सेम रहेगा। सो ये वाले पॉइंट का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, ये वाले पॉइंट का क्योंकि y1 है, तो ये वाला पॉइंट का भी y1 होगा। x के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। सुनाओ दोस्तों, ये वाला जो हमारा लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके अलोंग x एक्सिस में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर x2 है, तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट x2 ही आएगा, राइट। एंड नाउ ये वाला डिस्टेंस जो है वो आएगा मेरे पास x2 माइनस x1। उसका मैग्नीट्यूड यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया हूं x2 ग्रेटर देन x1, बाकी वो बिल्कुल जरूरी तो नहीं है। डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये वाला लेंथ जो है वो मैं बता सकता हूं x2 माइनस x1। और ये वाला लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, ये वाला पॉइंट y2 है, ये वाला पॉइंट y1, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी मॉड ऑफ y2 माइनस y1, राइट। सो डी स्क्वायर जो आएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर में लिख सकता हूं
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो d मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट, प्लस माइनस मत लगा देना क्योंकि डिस्टेंस बाय डेफिनेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस बाय डेफिनेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां पर प्लस माइनस साइन जो है वो अप्लाई मत कर देना। सो ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड जो दूसरा वाला है वो क्या है? वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, नाउ सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? जो अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट है x1, y1 और ये वाला पॉइंट है x2, y2, राइट? इन दोनों को जोड़ता हुआ कोई एक लाइन है, इन दोनों को जोड़ता हुआ कोई एक लाइन है मेरे पास। नाउ इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है P, ये दोनों पॉइंट है A और B। P इंटरनली divides AB in the ratio m/n। यानी बेसिकली क्या है? AP/PB इज इक्वल्स टू m/n। ये दे रखा है, m और n दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा वापस हम थोड़ा सा एक्सिस का हेल्प ले लेते हैं, दोनों पॉइंट को प्रॉपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ऐसे ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर मान लिया पॉइंट x1, y1 और यहां पर मैंने मान लिया पॉइंट x2, y2, जहां पर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, सुना दोस्तों, यहां पर है मेरा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। मैंने मान लिया वो x, y। ठीक है, तो मैं ये वाला ट्रायंगल को अब कंप्लीट करता हूं, ये वाला ट्रायंगल को मैं यहां पर अब कंप्लीट करता हूं। ठीक है, सो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब मैं यहां पे एक बेस के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूं। नाउ हम क्लास 9, 10 की ज्योमेट्री से एक चीज तो जानते हैं, जो अगर बेस के पैरेलल में कोई भी लाइन बनाया, इनका नाम दे देते हैं पॉइंट्स का, ये A है, ये B है, इसको मैं पहले C बोल देता हूं, इसको पहले मैं D बोल देता हूं, क्योंकि PD लाइन BC लाइन के पैरेलल है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, AP/BP, P जिस रेशियो में AB को डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में D हमारा AC को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये लाइन बेस के पैरेलल है। ठीक है,
जिस रेशियो में एपी और पीबी डिवाइड होगा उसी रेशियो में एडी और डीसी हमारा डिवाइड होने वाला है। सो मैं एक चीज तो पहले लिख सकता हूं, जो एडी बाई डीसी ये भी हमारा आने वाला है m/n। ठीक है, AD/DC ये भी हमारा आने वाला है m/n। ओके, नाउ अच्छा, डी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो हमारा क्या रहेगा? डी पॉइंट के बारे में अगर हम देखें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही होगा। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है x2। सो एडी का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? एडी का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाले पॉइंट का y तो सबका सेम है, ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, d का है x और c का है x2। तो AD का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी x माइनस x1 और DC का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी x2 माइनस x। हाँ कि ना? सो AD/DC हमने m/n बोले हैं, सो सिंपली मेरे पास आ जाएगा x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m/n। तो nx माइनस nx1 इज mx2 माइनस mx। तो मेरे पास x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपली यहां से देख लो, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये है मेरा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, राइट? एंड नाउ सिमिलरली P पॉइंट से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो हमारा BC को परपेंडिकुलरली E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सो अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी में एक चीज बोल सकता हूं, जो AP और PB का जो रेशियो होगा और वही रेशियो मुझे BE और EC का भी मिलने वाला है। यानी ध्यान दो, यहां पर जो है अगर ये m/n पर डिवाइड हो रहा है तो E जो है वो BC को भी उसी रेशियो में डिवाइड करने वाला है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, राइट? समझ में आया? सो दिस विल बी नथिंग बट EC/CB, राइट? यानी ये m है और ये जो है वो हमारा n है। ना ये वाले का y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना है मेरा? ये वाले पॉइंट के बारे में अगर बात करूं तो ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा x2, y1। और उसी लॉजिक पे आगे बढ़ते हुए मैं लिख सकता हूं सिमिलरली जो हमारा y आएगा दैट विल बी my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हमारा y का वैल्यू आ जाने वाला है। ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P is equals to mx2 plus nx1 by m plus n my2 plus ny1 by m plus n। ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट P का। ये मानते हो या नहीं?
मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया है, जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा और हम किस तरीके से निकालेंगे। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका स्पेशल केस, इसका जो स्पेशल केस है, इफ P इज मिड पॉइंट, P जो है वो अगर हमारा मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है M इज इक्वल्स टू N, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, प्रोवाइडेड पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ओके। अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। एक चीज, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है मेरे पास x1, y1, ये वाला पॉइंट है x2, y2, और ये वाला पॉइंट है x3, y3। तो सवाल ये है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो चीज हम निकाल। दोस्तों, सेंट्रॉइड क्या होती है? सेंट्रॉइड होती है जो हर एक लाइन का मिड पॉइंट के साथ, अगर मान लो ये ABC है तो BC का मिड पॉइंट है मान लो D, तो ये AD या हमारा मीडियन है, राइट। सिमिलरली AC का जो मिड पॉइंट है वो है E, सो BE इज द मीडियन, एंड सिमिलरली AB का जो मिड पॉइंट है वो है F, तो CF इज द मीडियन। लग नहीं रहा है पर है। तो सारे इंडिविजुअल मिड पॉइंट्स को जोड़ता हुआ जो मीडियंस होंगे, वो मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, अच्छा, सेंट्रॉइड जो है उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन, centroid divides the line joining vertex and midpoint internally in the ratio that is equals to 2:1. Centroid divides the line joining the vertex and the midpoint internally in the ratio 2:1, यानी AG is to GD, that is equals to BG is to GE, that is equals to CG is to GF, that is equals to 2:1। ठीक है, राइट। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने AB वाला ले लेता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी निकालूं। तो ये 2 है, ये 1 है, राइट। सो नाउ ध्यान देना, क्या है मेरे पास, यहां पर A पॉइंट जो है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है डेफिनेटली x1, y1, और D पॉइंट जो है
वो हमारा बीसी का मिड पॉइंट है। सो डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, ये हमारा डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। राइट। सो नाउ अब अगर मैं इसका जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, दोस्तों फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको मैं सिंपली x4 मान लेता हूं और इसको मैं सिंपली y4 मान लेना चाहता हूं। ठीक है, इधर 2 है इधर 1। सो जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग तो g का जो x आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू डी का x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू ए का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। नाउ x4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, सिंपली देखो 2 कटेगा, x2 प्लस x3, तो ये सिंपली मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। राइट, एंड सिमिलरली y जो है उसके लिए भी हम लिख सकते हैं, और y आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 is a very important result that we have to remember। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन के पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके पॉइंट के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट बातें हम सीख लिए हैं। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर स्पेशली ये रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट है उसका रिजल्ट और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का रिजल्ट, ये हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, अदरवाइज हम बहुत सारे क्वेश्चन में आगे जाके फंसने वाले हैं। ओके।